नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी आप लोगों का केडी स्टडी बाय अंकित राजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि रीजनिंग आप लोगों को मैं पढ़ाऊं, तो रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए देखो मैं ही लेकर आ रहा हूं। और याद रखिएगा, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों के लिए रीजनिंग की मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं। देखिएगा, आगे आप लोगों का आज टॉपिक है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप लोग सभी जानते होंगे कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि रक्त संबंध। रक्त संबंध, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है कि सबसे पहले जब भी हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो जो ब्लड रिलेशन होता है आप लोगों का, ये दो पार्टों पर डिपेंड रहेगा, एक तो मेल और एक फीमेल। आपको सभी को पता है कि अब हम मेल को किससे शो करेंगे, प्लस से, और फीमेल को किससे शो करेंगे, माइनस से। तो ये कोई हिस्ट्री की चीजें नहीं है कि हम हिस्ट्री में लिख करके आए हों कि हम मेल को प्लस ही बोलें या फीमेल को माइनस ही बोलें। ऐसा जरूरी नहीं होता है और ना ही कहीं लिखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्लास के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग जिस चीज को समझ पाएंगे, हम मेल को प्लस और फीमेल को माइनस मानेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है जनरेशन की। जनरेशन का मतलब होता है यहां पीढ़ी से। जो जनरेशन आप लोगों की है, कि अगर मैं बताता हूं कि जनरेशन आपकी शो करूंगा मैं इस डैश से, अगर आप लोगों का सिंगल डैश है तो मैं शो करूंगा कि जो जनरेशन है सेम जनरेशन है। सेम जनरेशन का मतलब है समान पीढ़ी। और अगर मैं डबल डैश से शो करता हूं, अगर मैं डबल डैश से शो कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा कि जो जनरेशन है, उस जनरेशन में जो रिलेशन है हस्बैंड और किसका है, वाइफ का। ऑलवेज पति पत्नी, ठीक। अब एक चीज और आती है कि अगर आप लोगों की जनरेशन आपसे बड़ी है, अगर आप लोगों से जनरेशन क्या है कि अगर जनरेशन बड़ी है, और अगर जनरेशन बड़ी है तो आपको पता है, अगर जनरेशन बड़ी है तो आप उसे टॉप मतलब कि बोल सकते हैं ऊपर लेकर जाएंगे, और अगर जनरेशन आपसे छोटी है तो आपको पता है कि जनरेशन को आप नीचे लेकर आओगे। सिर्फ ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखें। लेकिन अगर चीजें समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये डन है आप लोगों से, जो भी आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो आगे मैं बात करता हूं। अब सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यहां से सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं से। अब यहां जो स्वयं होगा, स्वयं मतलब मैं खुद। अब आपकी सेम जनरेशन, जो आपकी सेम जनरेशन होगी, तो अब आप बता सकते हो कि जो आपकी सेम जनरेशन का व्यक्ति होगा वो आपका या तो भाई हो सकता है, या फिर आपकी वो बहन हो सकती है, सिस्टर, ठीक है। और अगर आपकी सेम जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, या तो ब्रदर हो सकता है या फिर आपकी बहन हो सकती है, या
फिर बोल सकते हो कि या आपकी जनरेशन का आपका कोई भी कजिन हो सकता है, कोई भी कजिन, चचेरा या फिर वो ममेरा हो, तो वो कजिन भी आपकी सेम जनरेशन का होगा, वो आप लोगों की सेम जनरेशन का होगा। ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखें, देखें, अगर आपकी या तो आपका हस्बैंड है कोई, अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड होगा, मेल हैं तो वाइफ होगी। अगर या तो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, तो अब आप लोग याद रखिएगा कि जो पति और पत्नी होगी आपकी, या तो पति हो, अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड होगा, मेल हैं तो वाइफ होगी आपकी, तो वो भी हस्बैंड और वाइफ भी आपकी सेम जनरेशन पे काउंट होंगे ऑलवेज। आगे देखें, अगर जनरेशन आपसे बड़ी है तो वो जनरेशन आप लोगों की कौन सी जनरेशन होगी? पेरेंट्स, पेरेंट्स की जनरेशन होगी। पेरेंट्स की जनरेशन कौन सी होगी वो देखें, या माता और पिता। तो बोल सकते हो या तो आपके कोई भी फादर हैं या आपकी मदर हैं, तो वो भी आप लोगों की सेम पेरेंट्स वाली जनरेशन पे काउंट होंगे। सेम जनरेशन में नहीं, पेरेंट्स वाली जनरेशन पे काउंट होंगे। और अगर आप लोगों की कोई भी अंकल है या आंटी है, कोई भी चाचा है या चाची है, तो वो भी आप लोगों की सेम जनरेशन पे काउंट होगा। वो भी आप लोगों की वो भी आप लोगों की पेरेंट्स वाली जनरेशन पे काउंट होगा। देखो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि पेरेंट्स जनरेशन, जो आपके माता पिता पेरेंट्स हैं, तो वो आपकी किस जनरेशन पे काउंट होगा? आप लोगों की फादर वाली जनरेशन पर। पेरेंट्स वाली फादर और मदर आएंगे, और पेरेंट्स वाली जनरेशन पर ही आपके चाचा चाची, अंकल या आंटी, ताऊ या ताई, ये सभी लोग आप लोगों की किस जनरेशन पर आएंगे? पेरेंट्स वाली जनरेशन पर। अगर मैं जनरेशन इससे ऊपर लेके जाता हूं तो वो जनरेशन होगी आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की। ग्रैंड पेरेंट्स में अब कौन कौन होगा वो देखें। आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का मतलब है आपके कोई भी दादा हैं तो वो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन पर होंगे। आपकी कोई भी ग्रैंड मदर हैं तो ग्रैंड मदर भी आपकी किस जनरेशन पर काउंट होगी? दादी, आपकी सेम जनरेशन पे काउंट होगी। अब अगर मैं इससे ऊपर भी जनरेशन को लेके जाता हूं तो उसको बोलूंगा मैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे कौन कौन होगा? जैसे आपका ग्रेट ग्रैंड फादर, तो इनको आप लोग बोल सकते हो परदादा। और दूसरे होंगे ग्रेट ग्रैंड मदर, तो आप बोल सकते हैं इनको परदादी। ये यहां तक की जनरेशन आप लोगों के लिए काम होगी। यस या नो? ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। आगे देखिएगा, देखो दोबारा से रिपीट कर दूंगा कि सेल्फ जनरेशन, अब मैं खुद से बात करता हूं, अगर जनरेशन मुझसे बड़ी है तो मैं उसको टॉप पर लेके जाऊंगा, अगर जनरेशन मुझसे छोटी है तो मैं उसे बॉटम पर लेकर आऊंगा। देखें, अगर सेल्फ से देखो, पेरेंट्स वाली जनरेशन आपसे बड़ी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन भी आपसे बड़ी है, आपकी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाली भी जनरेशन आपसे बड़ी है, तो इसलिए वो टॉप पर हैं। आगे देखें, अगर जनरेशन आपसे छोटी है तो आपसे छोटी जनरेशन जो होगी वो आपकी चाइल्ड वाली जनरेशन होगी, बच्चों वाली जनरेशन, बच्चों वाली जनरेशन। ठीक है,
तो बच्चों वाली जनरेशन पर कौन आएगा? या तो आपका कोई भी बेटा हो या आपकी कोई भी बेटी है, तो वो आपकी चाइल्ड जनरेशन पे काउंट होंगे। और अगर या तो आप लोगों का बेटा है या फिर कोई बेटी है, तो वो आपकी किस जनरेशन पे काउंट होंगे? आपकी चाइल्ड वाली जनरेशन पर। और अगर आप लोगों की कोई भी नीस है या आपकी कोई भी नेफ्यू है, नेफ्यू का मतलब है कोई भी भतीजा है या फिर आपकी कोई भतीजी है, तो वो भी आपकी चाइल्ड वाली जनरेशन पे काउंट होंगे। अब चाइल्ड जनरेशन आपकी चली। अब अगर इससे नीचे जाता हूं तो वो होगी आपकी ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब क्या होगा वो देखें कि अगर मैं इसको बोल सकता हूं ग्रैंड सन, ग्रैंड सन को मैं बोलूंगा कि या तो वो आपका पोता होगा, क्या होगा? पोता, या फिर आपकी वो ग्रैंड डॉटर, पोती होगी। आप लोग सोच पा रहे होंगे पोता और पोती, मैं इनको नाती और नातिन भी बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखें कि अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात करता हूं, नीचे की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, अब ग्रैंडसन हो गया, तो अब लिख देता हूं यहां पर नातिन या नाती भी आपकी किस जनरेशन पर होंगे? ग्रैंड चाइल्ड वाली जनरेशन पर होंगे। अब इससे नीचे अगर मैं जनरेशन की बात करूंगा तो वो जनरेशन होगी आपकी ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन पर कौन होगा? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, सॉरी देखिएगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड पर क्या होगा कि बोल सकते हो ग्रेट ग्रैंड सन या फिर डॉटर बोल सकते हो। उनको मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, ध्यान से देखिएगा, कि बोल सकते हो परपोता या फिर परपोती। ये आपकी किस जनरेशन पर आएंगे? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वाली जनरेशन पर होंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, एक होता है, एक चीज और याद रखना, अगर रिलेशन पिता की तरफ का रिलेशन, जितने भी रिलेशन ऑफ फादर, फादर की तरफ से मैं लिख देता हूं यहां पर रिलेशंस ऑफ फादर। अगर फादर की तरफ से कोई भी रिलेशन है आप लोगों का, या फादर की रिलेशन की मैं बात करूं, कोई भी आपके फादर में रिलेशन में आ रहा है, कोई भी लंबे रिलेशन में है, तो हम उसको बोलते हैं पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक। और अगर आपकी मदर की रिलेशन से है कोई, अगर कोई भी आपकी मदर्स के रिलेशन से है, मदर की रिलेशन की तरफ से है, तो उसको हम बोलेंगे मैटरनल। क्या बोला जाएगा? मैटरनल, मैत्रिक। ये चीजें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी कि अगर पिता की तरफ से रिलेशन क्या हो सकते हैं? बताओ, पिता की तरफ से रिलेशन, जैसे आपके पिता की तरफ से रिलेशन होंगे, आपके जैसे कोई भी लंबा रिलेशन है, फादर जैसे आपके दादा हैं, दादा के भी भाई वगैरह हैं, तो दादा के भाई जितने भी लोग होंगे वो सब आपके
फादर के रिलेटिव्स हैं, यस या नो, तो वो आपके पैटर्नल में काउंट होंगे। जैसे मदर के रिलेशन में, जैसे आपकी ननिहाल है, मदर का गांव, मदर का कहां भी जहां भी टाउन है, वो अगर आपकी मदर के रिलेशन से उनके चाचा ताऊ जो भी काउंट होते हैं, वो सभी पैटर्न, सभी किस में आते हैं? मैटरनल में, फादर की तरफ से पैटर्नल में। चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखें, अब आगे बात करता हूं मैं, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो कॉपी पेन निकाल के प्लीज पढ़ें। और ये डन है कि ब्लड रिलेशन फिंगर पे काउंट होगा। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो देखें कैसी होगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, पहला पॉइंट है, अगर मैं लिखता हूं कि ए बी का भाई है, ए बी का कौन है? भाई है, तो मैं इस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इन फैक्ट्स को समझ लेगा, क्वेश्चंस इन फैक्ट को ही मिला करके बनता है। ये याद रखना कि अगर आप लोगों के ये फैक्ट अच्छे से समझ में आते हैं और आ जाते हैं तो क्वेश्चन आपकी फिंगर पे काउंट होंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, तो मैं लिख सकता हूं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का कौन है? भाई है। अब यहां से ध्यान से देखना आप लोग कि जो ए है, ए भाई है किसका? बी का। आपको पता लग गया कि ए भाई है किसका? बी का। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर भाई है तो वो सेम जनरेशन पे काउंट होगा। किस जनरेशन पे काउंट होगा? सेम जनरेशन पे काउंट होगा। अब आपको पता लग गया कि ए भाई है, ए का कंफर्म है, ए का कंफर्म है कि वो भाई है। भाई क्या होगा? मेल, तो प्लस से शो किया है। लेकिन मुझे यह नहीं पता लग पा रहा कि जो बी है उसकी या तो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है। चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। ए कंफर्म है कि ए ब्रदर है, लेकिन बी का कंफर्म नहीं है। बी भाई भी हो सकता है और उसकी बहन भी हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट देखें, अगर मैं लिखता हूं कि ए का भाई बी है, तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इज ब्रदर इज बी। अब कह रहा है कि जो ए का भाई है वो बी है। देखो, ए और बी हैं, उसने कंफर्म किया है कि ए का भाई बी है। ध्यान से देखिएगा, ए का भाई बी है, बी कंफर्म है कि बी भाई है, लेकिन ए का नहीं पता, ए उसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। समस्याएं कुछ भी नहीं है, चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो नोट करें प्लीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखें, अगर मैं आगे लिखता हूं, देखिएगा, मैं लिखता हूं कनेक्टिविटी ऑफ हु, whom और whose, जो, जिसका, उसका। ऐसे वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को कनेक्टिविटी रूल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आते हैं तो ये डन है, क्वेश्चन रहेगा नहीं किसी भी हालत में। देखें, अब हु और होम की कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आएगी, पहली बार में समझ में आएगी। और देखें, इसकी कंडीशंस ये होगी, मैं लिख देता हूं यहां, देखो,
इसमें या तो 3 व्यक्ति हो सकते हैं, या तो इसमें 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 पर्सन, और या फिर इसमें 3 सेंटेंस हो सकते हैं। इसमें जो खेल है वो पूरा 3 व्यक्ति का या 3 सेंटेंस का होना है। बस ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। वो देखें आप लोग क्या होगा इसमें। देखो, अब इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं इन पर्सन को मान लेता हूं ए, बी और सी। तो हमेशा याद रखना है कि इसमें जो जहां भी हुम और हुज कहीं भी लगा होगा, कहीं भी, लेकिन यह कंडीशन होगी कि 3 ही पर्सन होंगे या 3 सेंटेंस के बीच होगा। 3 पर्सन कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन जो हुम इनमें से तीनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक ही यूज होगा। या तो इन दोनों के बीच हो, या बी और सी के बीच में हो, या हुम हो या हुज हो। इन तीनों के में कहीं ना कहीं 2 के बीच में हु लगा होगा, या हुम लगा होगा, या फिर हुज लगा होगा। तो अब हम इस रूल को फॉलो कैसे कर पाएंगे वो देखें। हमेशा ध्यान से देखना कि ऑलवेज ये हु और हुम कहीं भी लगा हो, चाहे तो ए और बी के बीच लगा हो, चाहे वो बी और सी के बीच लगा हो, कुछ नहीं करना। ऑलवेज, ऑलवेज, मैं लिख देता हूं इस चीज को भी, हमेशा, ऑलवेज थर्ड पर्सन, ऑलवेज, ध्यान से देखना, हुम और हुज कहीं भी लगा हो, ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, लेकिन हमेशा थर्ड पर्सन का रिलेशन, थर्ड पर्सन का रिलेशन किससे होगा? थर्ड पर्सन का रिलेशन ऑलवेज जो व्यक्ति हुम और हुज से जस्ट पहले होगा, जस्ट पहले, मैं लिख देता हूं, जस्ट बिफोर पर्सन, जस्ट पहले वाले व्यक्ति से माना जाएगा, जस्ट बिफोर पर्सन। चीजें देखो कि अगर ध्यान से देखना कि हुम और हुज कहीं भी है, तो ऑलवेज याद रखना है जो आपका थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पर्सन का रिलेशन उससे होगा जहां हुम और हुज से जस्ट पहले वाला व्यक्ति से, जो थर्ड पर्सन का रिलेशन हु और हुम और हुज से पहले जो व्यक्ति आ रहा होगा उसका रिलेशन उससे माना जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी आप लोगों की ये कंडीशन होगी तो हुम कहीं भी आ जाए, थर्ड पर्सन का रिलेशन ऑलवेज हुम और हुज से जस्ट पहले वाले व्यक्ति से होगा, थर्ड पर्सन का ही रिलेशन। आगे देखें, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल, हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, देखें, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखें, आगे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैं लिखता हूं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, who is father of C। ध्यान से देखें, हिंदी में भी लिख देता हूं, ए बी का भाई है। ध्यान से देखना, यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। इन कनेक्टिविटी रूल्स को मिलाकर के, इंपोर्टेंट फैक्ट को मिलाकर ही क्वेश्चन बनेगा, और आपको ये एक एक लाइन में सॉल्व करा रहा हूं, एक एक लाइन तुमसे सॉल्व करनी आ गई तो क्वेश्चन आपके फिंगर पे होंगे। कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है।
देखें, अब आपको पता है कि ए किसका भाई है? बी का। ये कन्फर्म है कि जो ए भाई है किसका? बी का भाई है ए। तो ए का जो जेंडर है वो डिफाइन है कि ए प्लस है, लेकिन अभी हमको बी का नहीं पता, उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। लेकिन मैं आगे सेंटेंस पूरा पढ़ता हूं कि हु इज फादर ऑफ सी, जो सी का पिता है। मैंने अभी अभी बताया था कि थर्ड पर्सन का रिलेशन, थर्ड पर्सन यहां ये है, थर्ड पर्सन का रिलेशन किससे होगा? थर्ड पर्सन का रिलेशन होगा जो पर्सन हु से या हुम से जस्ट पहले आ रहा होगा। तो जो से जस्ट पहले व्यक्ति कौन आ रहा है? बी। और यहां भी देखो क्या आ रहा है? हु से जस्ट पहले बी। तो आप समझ पा रहे होगे थर्ड पर्सन का रिलेशन किससे है? हु से जस्ट पहले, जो से हो या हु से हो जस्ट पहले कौन आ रहा है? बी। तो आप समझ पा रहे होगे कि जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया? अब बी। आप लोग समझ गए होगे कि सी का पिता हो गया बी। बी का जेंडर डिफाइन हो गया, लेकिन अभी आप ये नहीं बता सकते कि जो सी है उसका बेटा भी हो सकती है और बेटी भी हो सकता है। बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। देखें आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। आगे देखें, देखिएगा, एग्जाम्पल में आगे लेता हूं कि ए जो बी का भाई है, जो बी का भाई है, सी का पिता है, सी का पिता है। तो देखें कि ए हु इज ब्रदर ऑफ बी एंड, या फिर फादर ऑफ सी, एंड नहीं लगा रहा हूं, फादर ऑफ सी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए हु इज फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ बी, फादर ऑफ सी, कि जो ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। अब ये कंफर्म आपको देखो कैसे करना है, देखें प्लीज, आप ध्यान से देखिएगा कि ए जो बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। कंफर्म हुई चीजें। इसका नहीं पता, भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है। ए जो भाई है, जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो मैंने बताया था, अभी बताया था कि थर्ड पर्सन का रिलेशन जो से जस्ट पहले जो पर्सन होगा उससे माना जाएगा। अब सी का पिता कौन है? जो से पहले कौन आ रहा है? ए। और मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन का रिलेशन, देखो यहां थर्ड पर्सन सी है और हु से जस्ट पहले कौन आ रहा है? ए। चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो आप अब देखो कि जो सी का पिता, यहां सी का पिता कौन हो जाएगा? अब ए, क्योंकि जो से जस्ट पहले आया है ए, तो सी का पिता हो जाएगा ए। अब जेंडर आपको ना तो सी का पता है और ना ही बी का पता है, लेकिन यह कंफर्म कर दिया कि ए भाई है बी का और पिता किसका है? सी का। आगे देखें, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखें, मैं यहां लिखता हूं, अब एक रूल और है, कनेक्टिविटी ऑफ एंड और बट और या किंतु, ये वर्ड भी यूज होते हैं। या तो एंड लगा होगा या और लगा होगा मेरे भाई, या और बट लगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई। आप लोगों के प्यार से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये डन है, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
आप लोग चीजें समझ में आ रही होंगी तो लाइक करें, वरना लाइक ना करें। चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों तो लाइक करें। देखें अब कनेक्टिविटी की मतलब हो गया एंड। वहां तो मैंने बताया था हु और होम की कंडीशन, यहां भी सेम पैटर्न यूज होगा। इसमें भी देखें कि यहां भी आप लोगों के या तो 3 पर्सन होंगे या फिर 3 सेंटेंस होंगे। तो 3 पर्सन जो होंगे आप लोगों के ध्यान से देखिएगा, मैं लिख लेता हूं ए, बी और सी। जो एंड और बट, ये देख लें इन तीनों में से कोई एक ही यूज होगा। इन तीनों में से कोई एक ही यूज होना है। वो आप लोग देखें, देखो या तो एंड भी आ सकता है। अब एंड ए और बी के बीच में कहीं आ सकता है, बी और सी के बीच में कहीं आ सकता है, आएगा एक ही बार। और दूसरी कंडीशन और भी यही होगा। तीनों एक साथ नहीं आने, ये ना सोचा कि तीनों कहीं एक साथ आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, कहीं भी एक आ सकता है। तो देखें कि जो एंड और बट आपका है, ये आपका ए और बी के बीच में कहीं भी आ जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो एंड और बट है, या तो ए और बी के बीच में कहीं भी आ जाए, बी और सी के बीच में कहीं भी आ जाए। तो ऑलवेज याद रखना है आप लोगों को, ऑलवेज याद रखना है कि ऑलवेज के जो थर्ड पर्सन का रिलेशन होगा, देखें ऑलवेज थर्ड पर्सन का रिलेशन चाहे तो एंड ए और बी के बीच लगा हो, समझ रहे हैं, चाहे तो एंड ए और बी के बीच लगा हो, चाहे बी और सी के बीच लगा हो, तो थर्ड पर्सन का रिलेशन ऑलवेज फर्स्ट पर्सन से होगा। ऑलवेज मैं लिख देता हूं, हमेशा किससे होगा? फर्स्ट पर्सन से, हमेशा पहले व्यक्ति से। थर्ड पर्सन का रिलेशन रिलेशन का मतलब है यहां पर संबंध, जो होगा किससे होगा? ऑलवेज फर्स्ट पर्सन से होगा। यहां फर्स्ट पर्सन है अब ए और बी के बीच में भी लग सकता है, एंड ए बी और सी के बीच में भी लग सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन का ही रिलेशन कहीं भी हो, एंड इनके बीच हो या इनके बीच हो, जहां भी एंड लगा आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा थर्ड पर्सन का रिलेशन फर्स्ट पर्सन से होना है। चीजें समझ में आ रही हो? स्क्रीन शीट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देखें आगे एग्जाम्पल, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। देखें कि ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। देखिएगा कि ए भाई है किसका? बी का। कंफर्म हो गया कि ए मेल है क्योंकि ए भाई है, लेकिन कंफर्म ये नहीं है कि जो बी है उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। एंड फादर ऑफ सी, और सी का कौन है? वो पिता है। सी का कौन है? पिता है। तो देखो अगर ये सी का पिता है, कौन? मैंने बताया था, देखो अभी देखें डायरेक्ट कि अभी देखो या तो ए और बी के बीच में भी एंड लगा हो, मैंने बताया ए बी का भाई है और देखो और लग गया, मतलब एंड लग गया। कहीं भी लग सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि थर्ड पर्सन का रिलेशन ऑलवेज फर्स्ट पर्सन से होगा। थर्ड पर्सन का रिलेशन ऑलवेज किससे होगा? फर्स्ट पर्सन से। तो देखो कि ए तो हो गया भाई, लेकिन अब फादर ऑफ सी, सी का फादर कौन है? अब ए। चीजें कंफर्म हो रही होंगी। इसका नहीं पता, ये प्लस हो सकता है, माइनस, बेटा या बेटी भी हो सकती है, ये भाई या बहन भी हो सकता है। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी भाइयों, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।
आगे देखें, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो कभी मार नहीं खा सकते ब्लड रिलेशन में, ये याद रखना। चीजें समझना, बेसिक पॉइंट, अगर आप लोगों को बेसिक चीजें जानकारी नहीं होगी या उनको नहीं मालूम कि क्या होता है, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो कभी भी नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी देर समझ में आएगा, फिर फंस जाएगा। लेकिन जब आप लोगों को अच्छी से हर चीज क्लियर हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं कि ए बी का भाई है। ध्यान से देखना, ए बी का भाई है जो सी का पिता है और डी से विवाहित है, डी से विवाहित है। A is brother of B, who is father of C, and married with D। तो देखें कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, पहली बार में चीजें समझ में आएंगी कि ए भाई है किसका, बी का, कंफर्म है, इसका नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस जो सी का पिता है, इसे अभी भूल जाओ आप लोग, यहां तक याद रखो। तो आपको अभी अभी बताया था कि जहां भी हु लगा होगा, हुम लगा हो, हुज लगा हो, तो जहां भी हु और हुम होगा तो थर्ड पर्सन का रिलेशन हु और हुम और हुज से जस्ट पहले वाले पर्सन से होता है, जस्ट पहले वाले व्यक्ति से होता है। तो देखो थर्ड पर्सन का रिलेशन किससे होगा, बी से। देखो किससे होगा, कि हु से जस्ट पहले कौन आ रहा है, बी। तो फादर कौन हो गया, सी का, फादर कौन हो गया, बी। कंफर्म हो गया कि इसका जेंडर कंफर्म हो गया कि ये कौन है, प्लस, क्योंकि ये फादर है किसका, सी का। मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन, क्योंकि देखो यहां ए वन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, जो वाली हु और हु वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो सी है वो थर्ड पर्सन है, जो सी है वो कौन है, थर्ड पर्सन है। अब और डी, ये और वाला केस अभी भूल जाओ, जो और डी से विवाहित है इसको भूल जाओ, यहीं तक करो जो सी से विवाहित है। तो आपको मैंने बताया था कि हु से जस्ट पहले वाले व्यक्ति से रिलेशन होगा थर्ड पर्सन का, तो वही मैंने शो किया है। अब ये वाला मैटर फिनिश हो गया, जो वाला, इसको यहीं की यहीं देखो, माइंड में याद करना है, छोड़ दो। यहीं से देखो ए बी का भाई है, छोड़ो, और डी से विवाहित है। अब मैंने अभी बताया था एंड कहीं भी लगा हो, तो एंड कहीं भी लगा हो, ऑलवेज इसका जो रिलेशन होगा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन से होगा। अरे किससे होगा, ऑलवेज फर्स्ट पर्सन से होगा मेरे भाई, ऑलवेज फर्स्ट पर्सन से। तो अब देखो यहां ये सी वाला केस तो हमने लिख दिया, लेकिन अब एंड लगने के बाद वो दोबारा से वही कनेक्टिविटी फॉलो हो गई जो मैंने बताई थी, क्योंकि 1 2 और 3 पर्सन ये यूज होगा, 1 2 और 3 पर्सन ये यूज हुआ। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो डी से कौन विवाहित, डी से विवाहित कौन है, अब तो बोल सकते हो कि डी से विवाहित है कौन, ए। तो अब तुम बोल दोगे कि जो डी है, डी अगर देखो डी कौन था, इसका भाई था, तो पता लग गया कि डी कौन होगी, इसकी वाइफ, क्योंकि विवाहित है। चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरे भाई अच्छे से शेयर कर देना और लाइक कर देना। इससे अगली क्लास इससे भी जबरदस्त लेके आऊंगा, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कनेक्टिविटी रूल्स क्या होते हैं क्या नहीं, बहुत अच्छे से हर चीज फॉलो हो रही होगी, चीजें समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी। देखो मैं कुछ एक बोलूंगा कुछ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है, अगर तू इस दुनिया में जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो भाइयों अगली क्लास में मिलता हूं, आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है, जरूर से जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।